नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिना ज्यादा उत्तेजित हुए, मुस्कुराते हुए, धुलाई करने में और वन लाइनर मारने में अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं है। आज स्मृति ईरानी पर क्या वन लाइनर डायलॉग मारा अखिलेश यादव ने जब बीजेपी सांसद टोका टोकी करने लगे, आगे आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर संसद में बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी और आरएसएस को आंकड़ों के आधार पर धोया। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि आपकी जो पैतृक संस्था है यानी आरएसएस है, उसमें महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है, बीजेपी की कितनी विधायक महिला है और कितनी सांसद महिला है। आंकड़ों के साथ बीजेपी को आईना दिखाते हुए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं, ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं, हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय इनके 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर है। नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? तो अखिलेश यादव पीएम मोदी और बीजेपी से सवाल करते हैं कि आपने महिलाओं को कितना मान सम्मान दिया है। एक दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाई हैं, वो भी हाफ अधिकार वाली मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल रेखा गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने किया। इसके बाद अखिलेश यादव ये भी शंका जताते हैं कि यूपी में चूंकि 2027 का चुनाव होने वाला है, तो क्या उससे पहले परिसीमन का बड़ा खेल हो सकता है? क्या यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या भी 600 के करीब की जा सकती है? इसे लेकर जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो बीजेपी सांसदों की तरफ से कुछ जवाब सामने आता है। उसके बाद स्मृति ईरानी पर भी तंज कसते हुए क्या कहते हैं अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी की हार पर क्या कटाक्ष करते हैं, जरा सुनिए। कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी।
ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हुआ आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए, उनको पार्टी संख्या तय करे। इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला है इशू, स्वाभाविक है कि जब हम एक क्षेत्र से लड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो एक भावनात्मक अटैचमेंट बनता है वोटरों के बीच में, और अगर रोटेशन का मामला होगा तो अध्यक्ष महोदय कोई भी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं रखेगा क्षेत्र की जनता से। तो अगला क्षेत्र की सोचने लगेगा कि अगला क्षेत्र हमारा क्या होगा, इसलिए हम इसके भी खिलाफ है अध्यक्ष महोदय कि रोटेशन नहीं हो। हम रोटेशन की प्रणाली के खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराया, जनगणना कराई जाए, और ये जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा, लेकिन ये लोग 2011 का लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी पूरी तैयारी है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र कैसा होगा। इनके गुप्त लोगों ने वो कहीं ना कहीं नक्शा बना करके रखा होगा, जिसको आरक्षण पास होते, बिल पास होते ये लागू करने की कोशिश करेंगे। और जो और सुधार होने चाहिए महिलाओं के, जो सुधार होने चाहिए, उन सुधारों पे इसमें बिल में कोई विशेष योजना या विशेष बात नहीं हो रही है। बिना उनके लिए लाभ पहुंचाए, सस्तीकरण किए, शायद हम पूरा उनको हक नहीं दे पाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे यही निवेदन अपील करूंगा कि पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो सेंसस से ये दूर भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की मांग उठेगी, और अगर जाति जनगणना की बात उठेगी तो आरक्षण की बात और उठेगी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की बात मान करके सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। जब हम आरक्षण देना चाहते हैं तो बिना पिछड़ा, बिना मुसलमानों के शायद हमारा जो लक्ष्य है महिला आरक्षण का वो पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी का रुख अखिलेश यादव के इस भाषण से साफ नजर आता है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि सीटों की संख्या में आरक्षण देने की बजाय पार्टियां जो टिकट बांटती हैं उसमें प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा मुस्लिम और पिछड़े समाज की महिलाओं को भी आरक्षण में एक कोटा दिया जाए। यह समाजवादी पार्टी की मांग है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां मोदी सरकार महिला आरक्षण के इस बिल को ऐतिहासिक बता रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन क्यों किया जा रहा है। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो पहले से जो 543 सीट है उसमें आप 33% आरक्षण दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मोदी सरकार परिसीमन बिल भी साथ लेकर आ गई, जिसमें आरोप लगा रहे विपक्षी नेता कि 2029 का गेम सेट हो सकता है। अपने हिसाब से क्षेत्र तय किए जाएंगे, अपने वोट बैंक के हिसाब से क्षेत्रों को जोड़ा घटाया जाएगा। अपने वोट बैंक के हिसाब से बीजेपी परिसीमन आयोग से काम कराएगी। ये राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।